आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जीडीपी ग्रोथ तीसरी तिमाही में 6.2% रही, दूसरी तिमाही में ये 5.4% थी। वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर तिमाही में जो जीडीपी ग्रोथ जो है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। दरअसल ये जीडीपी ग्रोथ 6.2% रही। एक साल पहले की समान तिमाही में ये जीडीपी जो है 8.4% रही थी। शुक्रवार को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने जो है ये डेटा जो है वो जारी किया। वही वित्त वर्ष 2024-25 में जो है इकोनॉमी जो है 6.5% की दर से बढ़ने का भी अनुमान है। इससे पहले जनवरी में जारी किए गए अनुमान के मुताबिक 2024-25 के लिए विकास दर जो है 6.4% आंकी गई, जो कि 4 सालों का सबसे निचला स्तर है। वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ जो है 8.2% जो है यहाँ पर ये रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर पीएफ को लेकर बड़ी खबर देखिए, पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर अब मिलेगा 8.25% ब्याज। 1 लाख डिपॉजिट पर 8,250 रुपये मिलेगा ब्याज। पीएफ अकाउंट में जमा पर जो है अब आपको 8.25% ब्याज मिलेगा। दरअसल 1 लाख की डिपॉजिट पर आपको जो है 8,250 रुपये ब्याज मिलेगा। 2 साल में पहली बार जो है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। दरअसल वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज जो है 8.25% पर ही बरकरार रखा गया है। पीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने मीटिंग में ये फैसला यहाँ पर लिया। इससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दर को जो है 8.15% से बढ़ाकर जो है यहाँ पर से 10% बढ़ाकर 8.25% किया गया था। वही 2022-23 में जो है 8.10% से लगाकर 0.5% बढ़ाकर जो है 8.15% किया गया। वही 8.25% ब्याज दर जो है उसके हिसाब से अगर आपके पीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा है तो इस पर साल में आपको 8,250 रुपये का ब्याज मिलेगा। वही वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने पीएफ पर ब्याज दर को जो है घटाकर जो है यहाँ पर ब्याज दर को घटाकर जो है 8.10% कर दिया, जो कि 43 साल का सबसे निचला स्तर था। वही देश में करीब जो है 7 करोड़ पीएफ लोग जो है पीएफ के दायरे में यहाँ पर आते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, 31 मार्च तक पीपीएफ सुकन्या में जमा करा दें मिनिमम अमाउंट। ऐसा नहीं करने के बाद बंद हो जाएगा अकाउंट। अगर आप भी जो है पीपीएफ और एसएसवाई यानी सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अकाउंट रखते हैं तो आपको जो इसमें यहाँ पर पैसे आप नहीं डाल पाए हैं तो ये अकाउंट एक्टिवेट करने को ले आपको जो है इस महीने की 31 तारीख तक जो है कुछ रुपए ज़रूर डाल दें। दरअसल पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे नहीं डाले जाने पर यह अकाउंट जो है इनएक्टिव यानी बंद हो सकते हैं। अगर आप न्यूनतम रकम नहीं डाली तो उन्हें दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अभी जो है आपको अपनी इन योजनाओं में मिनिमम निवेश बनाए रखना होता है ताकि ये पता चल सके कि आपका खाता एक्टिव है। हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि अकाउंट में आपको कितना मिनिमम अकाउंट जमा कराना होगा। दरअसल पीपीएफ जो अकाउंट है उसमें उसको एक्टिव रखने के लिए मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपये है, यानी आपको उसमें एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये का निवेश करना होता है। ऐसा नहीं करने पर आपका खाता बंद हो जाएगा। इसमें डालने की आखिरी तारीख जो है 31 मार्च 2023 है, तो आप अपने पहले मिनिमम बैलेंस डाल दें। अगर आप आखिरी तारीख तक पैसे नहीं डालते तो हर साल के हिसाब से 50 रुपये का जुर्माना जो है आपको देने पड़ेगी। इसके अलावा पीपीएफ में अगर पीपीएफ के अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपका खाता है तो इस योजना में अगर आपका अकाउंट है तो हर वर्ष मिनिमम 250 रुपये जमा कराने होते हैं। लेकिन आप ये पैसा नहीं जमा कराते हैं तो 50 रुपये का जुर्माना उसमें भी आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर अभी जो है 8.2% के हिसाब से ब्याज मिलता है। वही टैक्स में इसमें छूट का फायदा मिलता है। इन दोनों ही स्कीम्स में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 के तहत जो है फ़ायदा जो है वो लिया जा सकता है। इसके तहत जो है 1.5 लाख रुपए तक सालाना निवेश पर आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो आप धारा 80C के माध्यम से अपनी कुल योग्य आय से जो है 1.5 लाख रुपए जो है कमा सकते हैं। यानी 1.5 लाख रुपए तक जो है आपको ये आपको कमाने का जो है इसमें मौका मिलेगा। मतलब ये कुछ अपडेट्स जानकारी जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है, जिसमें पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना या छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों के लिए बहुत ही काम की खबरें हैं। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर पेंशन को लेकर बड़ी खबर देखिए, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लेकर अब आएगी मोदी सरकार। अब सभी लोगों को जो है पेंशन देने के लिए जो है सरकार जो है यूपीएस यानी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लेकर आने वाली है। दरअसल बात यह है कि
केंद्र सरकार देश में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी में है। इसके आने के बाद सभी लोग जो है पेंशन दायरे में आ जाएंगे। अब तक लाभ नहीं ले पा रहे थे, वो भी लाभ ले पाएंगे। जी हाँ, नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने के पीछे सरकार की मंशा असंगठित क्षेत्र में शामिल जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है इसमें काम करने वाले श्रमिकों और गिग वर्कर्स को पेंशन के दायरे में लाना है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके प्रपोजल डॉक्यूमेंट को तैयार करने का काम शुरू किया जा चुका है। पर रिपोर्ट्स की माने तो सरकार इसे लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। लेबर मिनिस्ट्री की ओर से इसका प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का काम शुरू हो गया है। इस नई स्कीम में जो है सरकार अलग अलग तरह की कई योजनाओं को शामिल करते हुए एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम बना सकती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने का सरकार का मकसद केवल सभी वेतनभोगी कर्मचारी बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड को भी पेंशन के दायरे में लाना है। इसका प्रपोजल जो है डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद हितधारक से इसके सुझाव जो है आमंत्रित किए जाएंगे। तो ये कुछ अपडेट्स जानकारी निकल के सामने आ रही है जिसे आप देख सकते हैं। फिलहाल बात करें असंगठित क्षेत्र को पेंशन सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से तमाम तरह की जो स्कीम संचालित की जा रही है। इसमें अटल पेंशन योजना भी शामिल है। इसमें निवेश करने वाले व्यक्ति को 60 साल बाद गारंटेड पेंशन मिलती है। इसके अलावा पीएम श्रम योग मानधन योजना जो है वो भी संचालित हो रही है, जिसे खासतौर पर रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू किया गया था। तो ये कुछ अपडेट्स जानकारी सामने आई। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।